हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 10th पेपर 5th सेमेस्टर का एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो है प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। दोस्तों, ये पेपर 2 घंटे का है, 50 मार्क्स का होता है। 3 खंड में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होता है, जो पाँचों क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है दोस्तों, 2-2 नंबर का होता है, वो छोटे में लिखना पड़ता है। यदि सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हमको 4 क्वेश्चन करना होता है, 6 क्वेश्चन दिया रहता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी दिया रहता है। उसमें से जो बेटर आपको 4 क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करना होता है। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो यदि बात करते हैं कि 5-5 नंबर क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ता है। और बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में दोस्तों हमको 2 क्वेश्चन करना होता है, जो 400 वर्ड लिमिट होती है। यदि बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की, इसमें 4 क्वेश्चन दिया रहता है, कभी कभी आपको 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना होता है, ये इसको लॉन्ग टाइप में करना होता है दोस्तों। तो समय के अनुसार अपने सेक्शन को डिवाइड करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आइए दोस्तों, हम लोग पिछले साल का पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखते हैं पिछले साल का पेपर कैसे आया था, उसमें क्या क्या करना था, और उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। देखते हैं दोस्तों, सेक्शन ए पहले देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड। क्या है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड, भोजन का रासायनिक संगठन। दोस्तों, भोजन के रासायनिक संगठन में विभिन्न पोषक तत्व यौगिक शामिल होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करते हैं। भोजन की रासायनिक संरचना की बात करते हैं दोस्तों, क्या क्या रहता है उसमें? कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, वसा रहता है, विटामिन रहता है, मिनरल्स रहता है और फाइबर रहता है। दोस्तों, भोजन की रासायनिक संरचना जो है, संतुलन हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। जो इसका पोषक तत्व है वो सही अनुपात में होना चाहिए। यदि नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग, क्या है? डिफाइन ऑफ फूड साइंस। डिफाइन ऑफ फूड साइंस। फूड साइंस दोस्तों क्या है? फूड साइंस एक बहुविषयक क्षेत्र है। मतलब फूड साइंस एक बहुत बड़ा विषयक क्षेत्र है, जो भोजन के अध्ययन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? भोजन के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें इसकी रासायनिक, भौतिक, जैविक और पोषण संबंधी विशेषताओं का विश्लेषण किया जाता है। फूड साइंस में क्या किया जाता है दोस्तों? भोजन के भौतिक, जैविक, उसके बाद उसका पोषण उसमें क्या है, सभी का वो क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। फूड साइंस के अंतर्गत दोस्तों भोजन के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, सुरक्षा और विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। यदि बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, क्या है? प्लेटफॉर्म टेस्ट। प्लेटफॉर्म टेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो प्लेटफॉर्म टेस्ट एक फूड की प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? एक फूड की प्रक्रिया है, जिसमें खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, उसकी सुरक्षा, उसके जो उसमें मटेरियल है, उसका क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? मूल्यांकन किया जाता है। किसमें? प्लेटफॉर्म टेस्ट में। अगर यदि बात करते हैं दोस्तों कि कैसे मूल्यांकन करते हैं, उसका टेस्ट देखते हैं, टेस्ट कैसा है, उसका पैकेजिंग कैसा है, उसमें मिनरल्स क्या है, इस सब का क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेटफॉर्म टेस्ट में मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों, दिया है नेम ऑफ प्रोटीन फाउंड इन मिल्क। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम लिखना है दोस्तों। कैसीन पाया जाता है। कैसीन दूध में पाया जाने वाला एक प्रमुख प्रोटीन है दोस्तों, जो दूध के कुल प्रोटीन का लगभग 80% हिस्सा होता है, 80% होता है। क्या होता है दोस्तों? कैसीन होता है। और वे प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। सेकंड क्या पाया जाता है दोस्तों? वे प्रोटीन, जो 20% होता है। और बात करते हैं दोस्तों हम लोग होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क, दूध का समांगीकरण। दोस्तों दूध का समांगीकरण एक प्रक्रिया है, जिसमें दूध के वसा कणों का समान आकार में तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? दूध के वसा के कणों को समान आकार में तोड़ा जाता है। किसमें दोस्तों? होमोजेनाइजेशन मिल्क में। दूध में वसा के कणों को समान आकार में तोड़ा जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों? दूध की गुणवत्ता में स्थिरता आती है और सुधार होता है। यदि बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों। सेक्शन बी में क्या है दोस्तों? हमको 100 वर्ड लिमिट दिया रहता है, 5 नंबर का होता है दोस्तों, उस हिसाब से करना पड़ता है। 4 क्वेश्चन करना होता है। तो पहले देख लेते हैं दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन काउ एंड बिफेलो मिल्क। डिफरेंस बिटवीन काउ एंड बिफेलो मिल्क, यानी अर्थात गाय और भैंस के दूध में क्या अंतर है दोस्तों? दोस्तों यदि बात करते हैं, हम कुछ पहले नॉर्मल देख लेते हैं दोस्तों। तो गाय का दूध पतला होता है, भैंस का दूध मोटा होता है। गाय का दूध कम मीठा होता है कंपेयर टू भैंस के दूध से। ये बात करते हैं दोस्तों, हम लोग देखें तो वसा में पहले देख लेते हैं दोस्तों। वसा में डिफरेंस होता है, जो भैंस के दूध की वसा अधिक होती है, जबकि गाय के दूध में वसा
कम होती है। प्रोटीन में डिफरेंस होता है दोस्तों, भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जबकि गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। कैल्शियम की बात करते हैं दोस्तों, दोनों दूध में कैल्शियम की मात्रा लगभग समान होती है। यदि स्वाद की बात करते हैं दोस्तों, तो भैंस का दूध स्वाद और जो होता है गाय का दूध स्वाद में अंतर हो जाता है, क्योंकि भैंस का दूध मीठा होता है कंपेयर टू काउ मिल्क से। उपयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो भैंस का दूध उपयोग दही, पनीर और अन्य डेयरी उत्पादों में किया जाता है, और जबकि गाय का दूध क्या उपयोग किया जाता है, डेयरी, वो भी डेयरी उत्पादन में किया जाता है, बट उसको पनीर उसमें कम मिलता है, कम मात्रा में निकलता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राइट द फंक्शन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। अर्थात दोस्तों विटामिन एवं खनिज लवणों के कार्य लिखना है दोस्तों। तो विटामिन की बात करते हैं, विटामिन और मिनरल दोनों ही हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन से बात करते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी होता है। विटामिन ए की बात करते हैं दोस्तों, क्या कार्य करता है, तो क्या दृष्टि प्रतिरक्षी प्रणाली, मतलब हमारे आंखों के लिए आवश्यक होता है। यदि विटामिन ए हमें पर्याप्त मात्रा में न मिले तो हमें रतौंधी हो जाएगी। यदि विटामिन डी की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी की कमी हो तो हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन ई की बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, कोशिकाओं की रक्षा करता है। विटामिन के की बात करते हैं दोस्तों, तो विटामिन के रक्त जमाव, रक्त मतलब ब्लड जो होता है उसको जमाने में महत्वपूर्ण भाग लेता है। अर्थात अगर कहीं मेरी बॉडी में कहीं कट लग जाता है, ब्लड बहने लगता है, यदि विटामिन के नहीं रहेगा तो ब्लड जमबे नहीं करेगा, वो निरंतर बहता रहेगा। यदि विटामिन सी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्या होता है, प्रतिरक्षी प्रणाली, त्वचा और संयोजी ऊतकों को स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि मिनरल्स की बात करते हैं दोस्तों, तो कैल्शियम हो गया मिनरल, लोहा हो गया मिनरल, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। यदि कैल्शियम की बात करते हैं दोस्तों, तो हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोहा की बात करते हैं दोस्तों, तो जो आयरन होता है रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण होता है। पोटेशियम की बात करते हैं दोस्तों, तो हृदय की मांसपेशियों के कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो तंत्रिका तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। जिंक की बात करते हैं तो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, राइट द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लैक्टोज। तो लैक्टोज एक प्रकार क्या है, चीनी है, अर्थात शर्करा है। क्या है लैक्टोज एक प्रकार क्या है, शर्करा है, अर्थात चीनी है जो दूध में पाई जाती है। इसे जो फिजियोकेमिकल की बात करते हैं, इसका फिजियोकेमिकल क्या है दोस्तों, ये घुलनशीलता होता है, लैक्टोज पानी में घुलनशील हो जाता है। ये मीठापन होता है, लैक्टोज में मीठा सुक्रोज होता है। क्रिस्टलीकरण होता है, लैक्टोज क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोलिसिस होता है दोस्तों, लैक्टोज को लैक्टेज नामक एंजाइम द्वारा ग्लूकोज और ग्लाइकोज में तोड़ा जाता है, तोड़ा जा सकता है। यदि बात करते हैं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फ्लेवर्स एंड राइट अबाउट द कलर्स यूज्ड इन फूड। जो फ्लेवर दोस्तों, उसका कलर्स खाद्य उत्पादों में किया जाता है क्या, तथा उनको अधिक आकर्षक और स्वादिष्ट बनाया जा सके। कलर डाल देने से इसका थोड़ा सा दोस्तों आकर्षक लगने लगता है। तो यदि बात करते हैं कलर्स की दोस्तों, तो एक प्राकृतिक कलर होता है, एक कृत्रिम कलर होता है, अर्थात नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल की बात करते हैं दोस्तों, फलों सब्जियों जड़ी बूटियों में जो कलर आता है वो ज्यादा दोस्तों नेचुरल होता है। कृत्रिम की बात करते हैं, जो हम प्रयोगशाला से जो बना के जो डालते हैं, जैसे कोई मिठाई बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें जो कलर डाल के बनाते हैं वो हो जाता है दोस्तों, कृत्रिम कलर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर फ्लेवर्स एंड राइट अबाउट द कलर, सॉरी ये तो हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, डिफाइन मल सॉरी कुपोषण को परिभाषित करना है दोस्तों, और कुपोषण के और पोषण संबंधी विकारों के बारे में लिखना है। दोस्तों कुपोषण क्या है, कुपोषण, हाँ दोस्तों, जब किसी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में मिनरल पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता है, तो बॉडी में कमजोरी या हो जाती है, या बहुत अधिक मिलने लगता है, जिससे उसका भी डिसऑर्डर दिखने को मिल जाता है, वही हो जाता है कुपोषण। कुपोषण दोस्तों, यदि इसके संबंधित विकार देखते हैं दोस्तों, विकार क्या है दोस्तों, तो अल्प पोषण हो जाता है, विकार विटामिन की कमी हो जाती है, मिनरल की कमी हो जाती है, अपर्याप्त आहार, पाचन संबंधित इसी कारण पाचन संबंधी समस्याएं होती है, शारीरिक विकास की कमी होती है, बीमारियों की खतरा होती है। यदि हम लोग इसको बात करते हैं दोस्तों, इसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे, संतुलित आहार लेंगे, पोषण संबंधी शिक्षा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, डिफाइन मिल्क फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड राइट अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों दूध की केमिस्ट्री, दूध एक जटिल मिश्रण है दोस्तों, जिसमें विभिन्न पोषक तत्व और यौगिक होते हैं। यदि इनको केमिस्ट्री में शामिल किया जाता है दोस्तों, यदि इसकी बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या आता है, प्रोटीन आता है, वसा रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, विटामिन रहता है और मिनरल्स रहता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं,
सेक्शन सी है दोस्तों। नहीं सॉरी, इसमें एक और है दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। इसको सॉरी, इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, एक मिल्क और केमिस्ट्री का पॉइंट लिखना है, एक मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को भी करना है दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट और का मेटाबॉलिज्म क्या है, शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्या करता है कार्बोहाइड्रेट, शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्या करता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट पाचन करता है, अवशोषण करता है, ग्लाइकोलिसिस करता है और ऊर्जा उत्पादन करता है। पाचन में क्या करता है, पाचन मुंह और छोटी आंत में होता है, जो सरल शर्कराओं में टूट जाता है। अवशोषण करता है दोस्तों, सरल शर्कराओं छोटी आंत में रक्त को अवशोषित करता है। ग्लूकोज को उपयोग करके कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा उत्पादन का भी कार्य करता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। फीड योगेज क्या है, दैनिक दिनचर्या में भोजन में फीड एडिटिव्स के कार्य और महत्व के बारे में लिखना है दोस्तों। फीड एडिटिव एक वे पदार्थ है जो पशुओं के चारे में मिलाए जाते हैं। क्या किया जाता है दोस्तों, पशुओं के चारे में मिलाए जाते हैं ताकि उनकी वृद्धि, स्वास्थ्य और उत्पाद में सुधार हो। यदि इसको टाइप्स की बात करते हैं दोस्तों, तो एक एंटीबायोटिक्स होता है, एक प्रोबायोटिक्स होता है। एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो पशुओं में बीमारियों को रोकने के लिए, वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए होता है। और यदि प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो पशुओं के पाचन तंत्र के लिए लाभदायक होता है और बैक्टीरिया को बढ़ावा देने के लिए होता है। यदि इसके एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों, इससे एडवांटेज क्या होता है, तो उसमें वृद्धि होता है, उत्पादक में सुधार होता है और स्वास्थ्य में उसके सुधार होता है। और दोस्तों फीड एडिटिव्स का महत्व बात करते हैं, कार्य महत्व की बात करते हैं दोस्तों, पशुपालन में सुधार होता है, भोजन की गुणवत्ता में सुधार होता है और आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंट। क्या दिया हुआ है दोस्तों, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंट। ये हम बात करते हैं दोस्तों, क्या बात करते हैं, फीड एडिटिव्स का दोस्तों प्रयोग कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, पोल्ट्री में होता है, डेयरी में होता है और पिग फीड में होता है। इस सब में क्या होता है दोस्तों, फीड एडिटिव का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अंडे के रासायनिक संगठन तथा अंडे एवं मांस के प्रसंस्करण की व्याख्या करना है। दोस्तों एक अंडा एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है जिसमें विभिन्न पोषक तत्व होते हैं। रासायनिक संगठन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है और विटामिन तथा मिनरल्स होता है। दोस्तों अंडे में उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन होती है जो शरीर के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों अंडे में वसा जो होती है ऊर्जा का स्रोत होती है। यदि विटामिन की बात करते हैं दोस्तों, तो विटामिन उसमें विटामिन ए, डी, ई और विटामिन B12 पाया जाता है। यदि कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो अंडे में थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होती है। मिनरल्स की बात करते हैं दोस्तों, तो अंडे में कैल्शियम, फास्फोरस तथा आयरन होती है। अब दोस्तों बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ एग। दोस्तों अंडे का मांस प्रसंस्करण, सॉरी दोस्तों, हम लोग हम लोग बात कर लिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ एग बात कर लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रोसेसिंग ऑफ एग एंड मीट। दोस्तों एग का जो हम लोग प्रोसेसिंग कैसे करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों अंडे के मांस और प्रसंस्करण के विभिन्न तरीकों से किया जाता है। पहले हम लोग देख लेते हैं अंडे का, देख लेते हैं। तो क्या दोस्तों, उबाला जाता है उसको, फिर तला जाता है, फिर ऑमलेट बनाया जाता है। यदि मांस की बात करते हैं दोस्तों, तो मांस को पहले ग्रिलिंग किया जाता है, उसके बाद भूना जाता है, फिर उबाला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, व्हाट आर द फूड एनिमल ऑरिजिन, एक्सप्लेन द क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ एग, मीट एंड चिकन। दोस्तों पहला देखते हैं, व्हाट आर द फूड ऑफ एनिमल ऑरिजिन। क्या दोस्तों, व्हाट आर द फूड एनिमल ऑरिजिन की बात करते हैं दोस्तों, तो जो उससे क्या होता है दोस्तों, मांस मिलता है, दूध डेयरी में उत्पाद होता है, अंडे मिलते हैं, दोस्तों समुद्री भोजन मिलता है और उसे शहद मिलते हैं। यदि हम लोग इसके पैरामीटर्स की बात करते हैं दोस्तों एग और मीट की, तो अंडे की गुणवत्ता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, आकार और वजन सही होना चाहिए, खोल की गुणवत्ता होनी चाहिए और अंडे में ताजगी होना चाहिए। यदि मांस की बात करते हैं दोस्तों, तो ताजा होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, स्वाद वाला होना चाहिए और उसमें गंध होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए, अर्थात उसमें बहुत ज्यादा उसमें ऐसा ना हो। यदि बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है दोस्तों, तो एसेंशियल एमिनो एसिड वह एमिनो एसिड है जो शरीर द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता और आहार के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। एसेंशियल एमिनो एसिड को बस आहार के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम लोग बात करते हैं
राइट द लिस्ट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। दोस्तों हिस्टीडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसीन है, लाइसिन है, मेथियोनिन है, फेनियोलाइलिन है, थ्रोनिन है, टेट्रोफैन है और वैलिन है। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है इसकी एसेंशियल एसिड की सूची है। यदि हम बात करते हैं हिस्टीडीन क्या करती है दोस्तों, ये शरीर के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। आइसोल्यूसिन की बात करते हैं दोस्तों, ये ऊर्जा उत्पादन और मांसपेशियों के विकास में भूमिका निभाता है। लाइसिन की बात करते हैं दोस्तों, तो लाइसिन क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण और कैल्शियम अवशोषण में भूमिका निभाता है। यदि मैथ्योनिन की बात करते हैं दोस्तों, तो मैथ्योनिन जो है शरीर के विकास और मरम्मत में आवश्यक होता है। यदि फेनियोलेनिन की बात करते हैं दोस्तों, ये न्यूरोट्रांसमीटर उत्पादन की भूमिका निभाता है। यदि जो थ्रोनिन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये प्रोटीन संश्लेषण और ग्लाइकोप्रोटीन के उत्पादन में महत्वपूर्ण होता है। यदि ट्रेप्टोफैन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सेरोटोनिन के उत्पादन की भूमिका निभाता है। यदि वैलिन की बात करते हैं दोस्तों, तो मांसपेशियों के विकास और ऊर्जा उत्पादन में भूमिका निभाता है। यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों फंक्शन ऑफ एमिनो एसिड इन बॉडी, दोस्तों एमिनो एसिड बॉडी में कैसे कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, मांसपेशियों का विकास करता है, न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करता है, हार्मोन का उत्पादन करता है और ऊर्जा का उत्पादन करता है। पहले दोस्तों देखते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करता है, अर्थात अमीनो एसिड प्रोटीन का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मांसपेशियों के विकास में देखते हैं, अमीनो एसिड मांसपेशियों के विकास और मरम्मत में मदद करता है। कुछ अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में भी भूमिका निभाते हैं। अमीनो एसिड हार्मोन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऊर्जा उत्पादन की बात करते हैं दोस्तों, तो अमीनो एसिड ऊर्जा भी उत्पादन करते हैं। दोस्तों अमीनो एसिड इन कार्यों के लिए विभिन्न अंगों और प्रणालियों के विकास के लिए कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का पेपर का एनालिसिस जो प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।